So here we are going to see students what are chemical reactions. अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं इसको समझने के लिए एक छोटे से वर्ड पे फोकस करने की जरूरत है और वो वर्ड है चेंज। केमिस्ट्री में चेंज दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब क्या अंतर है दोनों में, क्या मतलब है दोनों का, लेट अस सी दैट। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो आप सोचो कि यहां पर एक टम्बलर है, ग्लास का बना है, किसी तरीके से वो टूट गया स्टूडेंट्स, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज। चेंज तो हुआ ना, यहां पे कुछ पहले टम्बलर पूरा का पूरा था, वो टूट गया, टुकड़े हो गए उसके, तो दिस इज चेंज। अच्छा, अब आप यहां पे ध्यान दो, दिस इज अ सब्सटेंस बिफोर चेंज एंड दिस इज सब्सटेंस आफ्टर चेंज। तो क्या दोनों सब्सटेंसेस में उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? सोच के देखो, नहीं है स्टूडेंट्स। पहले भी ये ग्लास जो था वो ट्रांसपेरेंट था, अभी भी वो ट्रांसपेरेंट ही है। अगर इसका पहले कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा तो अब भी उस टूटे ग्लास का वही मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, राइट? तो ऐसा नहीं हुआ इस चेंज में कि कुछ बिल्कुल ही अलग टाइप का सब्सटेंस बन गया हो, बिल्कुल नई सी कोई चीज बन गई हो, ऐसा नहीं हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, वही सब्सटेंस था, उसका फॉर्म थोड़ा चेंज हो गया। ऐसे चेंज को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। अब एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। ये वाटर है, आपने उसके साथ शुगर मिक्स किया तो आपको क्या मिला स्टूडेंट? स्वीट वाटर। तो ये कैसा टाइप का चेंज है? क्या इस चेंज में कोई बिल्कुल ही नए प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बन के आया है? सोच के देखो, ये आपका नया सब्सटेंस है, क्या इसकी प्रॉपर्टी वाटर से बिल्कुल अलग है? नहीं स्टूडेंट्स, वाटर भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड है, वाटर भी फ्लो कर सकता है, ये भी फ्लो कर सकता है। क्या इसकी प्रॉपर्टी शुगर से बिल्कुल अलग है? नहीं स्टूडेंट्स, शुगर स्वीट होता है, ये भी स्वीट है। तो यहां पर भी एक चेंज हुआ है और एक ऐसा सब्सटेंस बना है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंसेस से मिलती जुलती है, राइट स्टूडेंट्स? तो इसको भी क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करो आपके पास लिक्विड वाटर, उसको आपने फ्रीज कर दिया तो आपके पास आइस हो गया स्टूडेंट्स। ये कैसा चेंज है? क्या यहां पे कोई बिल्कुल नया सब्सटेंस बना है स्टूडेंट्स? नहीं बना है, क्योंकि पहले भी ये H2O था, अभी भी H2O है, बस उसका फॉर्म चेंज हुआ है। तो दिस विल आल्सो बी कॉल्ड अ फिजिकल चेंज स्टूडेंट्स। तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई बिल्कुल ही नए टाइप का सब्सटेंस नहीं बन जाता है, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले सब्सटेंसेस से बहुत मिलती जुलती है। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जो केमिकल चेंज के एग्जांपल होंगे। तो सबसे पहले इस एग्जांपल को आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है? एक कैंडल बर्न हो रही है, तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स? क्या चेंज हो रहा है? यहां पे आप देखो, धीरे धीरे जो वैक्स है वो कम होता जाता है, मतलब वैक्स किसी और सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। वो सब्सटेंस क्या है स्टूडेंट्स? अगर आप बर्निंग कैंडल को ध्यान से देखोगे तो उसमें से ऐसे कुछ गैसेस निकल रही होती है। तो यहां पे क्या होता है कि वैक्स जो है कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो गया है। अब यहां पे आप सोच के देखो, यहां पे चेंज होने के बाद जो चीज बनी है, क्या उसकी प्रॉपर्टी पहले वाली चीज जैसी है? नहीं स्टूडेंट्स, बहुत अलग है, बहुत अलग है। इनफैक्ट ये सोच के आपको विश्वास ही नहीं आएगा ऐसा कि ये जो वैक्स है वो एक्चुअली कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो गया है। यू नो, लुक्स वेरी वियर्ड, क्योंकि जो बाद का प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी वैक्स से बिल्कुल ही अलग है स्टूडेंट्स। तो ऐसे जो चेंज होता है इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में ऐसे चेंजेस होते हैं ताकि बाद के जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्रॉपर्टीज पहले के प्रोडक्ट से बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है, राइट? अब ये देखिए, बर्निंग ऑफ कोल स्टूडेंट्स, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। व्हाई स्टूडेंट्स? देखो यहां पे क्या होता है, आपके पास ब्लैक कोल होता है, आप उसको बर्न करते हो तो आपके पास एशेस बचते हैं। फाइनली क्या होता है? आपको एशेस मिलते हैं और कुछ गैसेस निकलती है बर्न करने पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आप देखो, पहले आपके पास क्या था स्टूडेंट्स? कोल था, अब ये ऐश और कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या इन दोनों की प्रॉपर्टीज कोल से मिलती है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। कोल काला था, ये दोनों काले नहीं है स्टूडेंट्स, राइट? कोल को आप बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, इन दोनों से आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। सो वंस अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, क्योंकि चेंज होने के बाद जो चीज बनी है वो पहले वाली चीज से बिल्कुल बिल्कुल अलग है स्टूडेंट्स। जैसे एक और एग्जांपल देखो, रस्टिंग ऑफ नेल। तो स्टूडेंट्स आप देखो, ये एक नेल है, आयरन है, बेसिकली आयरन की बनी हुई है। कई बार इसमें जंक लग जाती है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा आयरन की चीजों में रस्टिंग लग जाती है, तो ये रस्ट में कन्वर्ट हो गया। आयरन हैज चेंज्ड इनटू रस्ट, ये भी एक चेंज है। आप सोच के देखो, क्या आयरन की और रस्ट की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है या बिल्कुल अलग है? बिल्कुल अलग है स्टूडेंट। सोच के देखो, आयरन जो होता है वो हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है। रस्ट जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और रेडिश कलर का होता है। कितनी प्रॉपर्टीज में चेंज हो गई है स्टूडेंट्स। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट्स केमिकल चेंज, दिस नॉट अ फिजिकल चेंज, राइट? जैसे एक और एग्जांपल आप देखो, बर्निंग ऑफ पेपर स्टूडेंट्स। देखो, पेपर बर्न करने के पहले कैसा होता है और बर्न करने के बाद कैसा होता है।
तो क्या लग रहा है आपको, बर्न करने के बाद प्रॉपर्टीज बहुत चेंज हुई है? बिल्कुल हुई है स्टूडेंट्स। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं स्टूडेंट। जैसे एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है कि मिल्क से हम घी बनाते हैं ना स्टूडेंट्स, मिल्क से हम पनीर भी बनाते हैं, विच इज कॉल्ड कॉटेज चीज। तो आप सोच के देखो, मिल्क से जब घी बना तो चेंज हुआ। क्या घी की प्रॉपर्टी मिल्क जैसी होती है? बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है स्टूडेंट्स, बहुत अलग होती है। तो दिस इज केमिकल चेंज। वैसे मिल्क से आप पनीर बनाते हो तो पनीर की प्रॉपर्टीज भी बहुत अलग होती है। पनीर का टेस्ट अलग होता है, उसका टेक्सचर अलग होता है मिल्क से, वो सॉलिड है, ये लिक्विड है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा, मैं आपको बताया था दो टाइप के चेंजेस होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं जो इनिशियल सब्सटेंस से बहुत अलग नहीं होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बहुत अलग नहीं होती हैं। लेकिन यहां पर केमिकल चेंज में ऐसे सब्सटेंस बन जाते हैं जो बिल्कुल ही अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंस से बिल्कुल बिल्कुल अलग होती हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। Chemical reactions are processes in which new substances are formed from old ones, such that the new substances have properties drastically different from old ones. तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि केमिकल रिएक्शंस में केमिकल चेंज होना जरूरी है, केमिकल चेंज होना जरूरी है। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये केमिकल रिएक्शंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं आपको कितने सारे एग्जांपल्स दिए केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस के, आगे भी दूंगा। और मैं आपको बता दूं इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस दिन रात चलते रहते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर ही नहीं, बाकी एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी के अंदर भी ऐसा होता रहता है। तो केमिकल रिएक्शंस अगर नहीं होंगे तो दुनिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। दे आर सो 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल से केमिकल रिएक्शंस बताने वाला हूं जो आपने स्कूल लैब में, केमिस्ट्री लैब में आप परफॉर्म करके देख सकते हो अंडर सुपरविजन ऑफ टीचर। तो स्टूडेंट यहां पे जो पहला एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताने वाला हूं जिसमें आप केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन नोटिस कर पाओगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो लेट मी राइट डाउन एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो यहां देखो सेटअप क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास। अब देखो ऐसा कुछ सेटअप है, हमारे पास एक बर्नर है, ठीक है, यानी कुछ किसी चीज को हम बर्न करने वाले हैं यहां पे, राइट। और यहां पर ये जो है दैट इज द हीरो ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज अ रिबन, दिस अ मैग्नीशियम रिबन स्टूडेंट्स। मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है। अच्छा, अब इसको आपने टोंग्स के हेल्प से पकड़ा हुआ है। आप इसको डायरेक्टली नहीं पकड़ोगे क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इसको हम बर्न करने वाले हैं बर्नर में। तो अगर आप डायरेक्टली इसको पकड़ोगे बिना टोंग्स के तो आपका हाथ जल सकता है स्टूडेंट्स, इसलिए आप टोंग्स का यूज करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपके पास इनिशियल सेटअप है। अब आप क्या करोगे, ऑब्वियसली आप रिबन को बर्नर में ले जाओगे और बर्न करोगे। तो स्टूडेंट जब आप ऐसा करोगे तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस। क्या हो रहा है यहां पे स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि एक dazzling व्हाइट लाइट के साथ ये बर्न करता है। एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस एक्सपेरिमेंट वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप केमिकल चेंज देख पाओ, वो तो ठीक बात है, लेकिन हम इसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता था, राइट। So because of this dazzling white light, people feel very attracted to this experiment. उनको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए इसकी बात बहुत होती है। Anyways स्टूडेंट्स, अच्छा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू कीप दिस मैग्नीशियम रिबन एज फार फ्रॉम योर आईज एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो dazzling व्हाइट लाइट है ये आंखों के लिए हार्मफुल होती है। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आई विल राइट दिस डाउन कि एक प्रिकॉशन लेना है आपको ये करते टाइम कि आंखों को बहुत दूर रखना है, जितना हो सके उतना दूर रखना है मैग्नीशियम रिबन से, राइट। अच्छा, जब ये फिनोमेना हो रहा होगा, बर्निंग हो रही होगी स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे यहां से मैग्नीशियम रिबन खत्म होता जाएगा और व्हाइट पाउडर नीचे की तरफ गिरेगा स्टूडेंट्स। और ये जो व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस है इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो स्टूडेंट्स आप नोट करें यहां पे क्या चेंज हुआ है। पहले आपके पास मैग्नीशियम था, ठीक है, वो मैग्नीशियम रिबन था, वो चेंज होकर ये पाउडरी सब्सटेंस बन गया। सो दैट इज द चेंज, दैट इज द चेंज। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये जो सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से बहुत अलग होती है, बहुत अलग होती है। इसलिए ये जो चेंज है स्टूडेंट्स वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट व्हिच यू कैन डू इन योर लैब एंड सी हाउ केमिकल चेंज इज हैपनिंग, राइट स्टूडेंट्स।
नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू एक्सपेरिमेंट नंबर 2। लेकिन स्टूडेंट्स इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले एक छोटा टर्म हमें समझना पड़ेगा जिसका नाम है प्रेसिपिटेट। क्या होता है ये टर्म? अगर आपको पता है तो आप इसके करके आगे चले जाओ लेक्चर में, अदरवाइज मेरी बात सुनो। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। तो कुछ चीजें होती हैं जो पानी में सॉल्युबल होती है, कुछ इनसॉल्युबल होती है। क्या दोनों का एग्जांपल दे सकते हैं आप? सॉल्युबल का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, बोले बोले बोले, सॉल्ट या शुगर, पानी में आप डालोगे ये उसमें मिक्स हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, राइट। इनसॉल्युबल का एग्जांपल पीसेस ऑफ ग्लास, स्टोन्स, आयरन, ये सारी चीजों को आप पानी में डालो वो वैसे की वैसी रहेंगी, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होंगी स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो प्रेसिपिटेट वर्ड का इसी फैक्ट से कुछ लेना देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज करो एक कंटेनर में मेरे पास कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकती है, सपोज करो उसका नाम रख देते हैं L1, ठीक है। कोई दूसरी लिक्विड जिसका नाम है L2, उसको मैंने इसमें डाला। तो बेसिकली दो लिक्विड्स को मैं मिक्स कर रहा हूं। अब जब दो लिक्विड को मैं मिक्स कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, कोई केमिकल चेंज हो जाए। तो अगर वैसा होगा तो एक नया सब्सटेंस बनेगा। सपोज करो उस नया सब्सटेंस का नाम है X। अब देखो ये जो नया सब्सटेंस बना X वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक। इस केस में ये दोनों लिक्विड मिक्स हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुआ और हो सकता है कि वहां पे एक सॉलिड सब्सटेंस बना X। अब ये जो सॉलिड सब्सटेंस X है, हो सकता है कि वाटर में सॉल्युबल हो या फिर इनसॉल्युबल, दोनों केस हो सकता है। तो सपोज कर लेते हैं कि ये इनसॉल्युबल है। तो अगर ये इनसॉल्युबल है स्टूडेंट्स, सॉलिड सब्सटेंस से बना और ये इनसॉल्युबल है, तो क्या होगा? ये जो सॉलिड सब्सटेंस है जो बना यहां पे, वो आपको ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब आपने एक लिक्विड में दूसरी लिक्विड को मिक्स किया और एक सॉलिड सब्सटेंस बनता हुआ दिखाई देगा। अगर वो सॉल्युबल होता तो नहीं दिखाई देता क्योंकि वो मिक्स हो जाता, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं है इसलिए वो अलग से आपको ऐसे निकलता हुआ दिखाई देगा स्टूडेंट्स, नीचे सेटल होता हुआ दिखाई देगा। और यही जो सेटल हो रहा है ना सॉलिड सब्सटेंस नीचे, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस which separates out of solution during a chemical reaction। तो बहुत सारे ऐसी केमिकल रिएक्शंस में इस टाइप का प्रेसिपिटेट वाला फिनोमेना देखने को मिलता है, जैसा कि हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट की स्टूडेंट्स। तो यहां पे हमारे पास आप देखें दो सॉल्यूशंस हैं, दो लिक्विड्स हैं कलरलेस। यहां पर ये जो है दैट इज लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन और यहां पर जो है दैट इज पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये हमने पहले भी देखा है स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में, थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो देखो लीड नाइट्रेट एक केमिकल होता है, सॉलिड केमिकल होता है। पानी में वो सॉल्युबल होता है तो उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया तो ये बन गया लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। और लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन कलरलेस होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ सॉल्यूशंस या कुछ कलर भी हो सकता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स में। अच्छा यहां पर है पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो वंस अगेन उसी तरीके से पोटेशियम आयोडाइड भी एक सॉलिड होता है जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो वही हमने इसको डिसॉल्व कर लिया है तो ये बन गया पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। ये भी कलरलेस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करने वाले हैं मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो ये दो सॉल्यूशंस थे, इसको हमने इसमें एसिड डाला। तो स्टूडेंट्स जैसे आप इसमें एसिड डालोगे तो आप देखो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको ये येलो रंग का प्रेसिपिटेट डेवलप होता हुआ दिखेगा स्टूडेंट्स, राइट। सो दिस इज अ केमिकल चेंज स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केमिकल चेंज। ये जो येलो प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं लीड आयोडाइड। और ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, अगर वो सॉल्युबल होता तो यहां के लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता, लेकिन वो सॉल्युबल नहीं है इसलिए एज अ प्रेसिपिटेट आपको वो दिखाई दे रहा है और उसका येलो कलर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके पास ये दोनों चीजें थी और फाइनली आपके पास बना क्या, ये येलो चीज, ये येलो सॉलिड, इसका नाम है लीड आयोडाइड। और ये केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ये जो लीड आयोडाइड बना है इसकी प्रॉपर्टी जो है इन दोनों से बहुत अलग होती है, आपको दिख भी अलग रहा होगा और इसकी बाकी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों से बहुत अलग होती है। तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन व्हिच यू कैन कंडक्ट इन द लैब ऑफ योर स्कूल स्टूडेंट्स, राइट। खैर स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। कई बार मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री जो है उसको हम बोल सकते हैं लॉजिक ऑफ मैजिक। मतलब केमिस्ट्री आप देखो बहुत ही कमाल का सब्जेक्ट है स्टूडेंट, उसमें आपको बहुत मैजिकल चीजें दिखेंगी। जैसे यहां पर ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इट्स लाइक अ मैजिक। आपके पास दो कलरलेस लिक्विड्स थी, आपने उनको मिक्स किया तो कुछ येलो रंग का सब्सटेंस निकल के आने लगा। यार ये मैजिक नहीं तो और क्या है, बिल्कुल मैजिक जैसा ही लग रहा है। हालांकि उस मैजिक का लॉजिक है जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हो सकता है इस चैप्टर में आगे पढ़े या कभी ना कभी तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वैसे बहुत सारी मैजिकल चीजें देखने को मिलती है और केमिस्ट्री फिर उसको एक्सप्लेन भी करता है कि उस मैजिक का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स।
दैट्स वाई समटाइम्स इन अ फन मैनर वी से कि केमिस्ट्री जो है दैट इज लॉजिक ऑफ मैजिक, जैसा कि यहां पे आपको बिल्कुल फील भी हो रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट? अब स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स हम यूज करने वाले हैं जिंक ग्रैन्यूल्स का। तो जिंक एक एलिमेंट है, उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो उसको जिंक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाली है दैट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स H2SO4। आपने पढ़ा भी होगा स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, कलरलेस होता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में इसका यूज होता है लैब्स में। तो यहां पे हम इन दोनों को मिक्स करने वाले हैं, और जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे स्टूडेंट्स तो हम देखेंगे क्या केमिकल चेंज होता है, क्या नई चीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टी इन सबसे बिल्कुल अलग होती है। तो कैसे करेंगे वो एक्सपेरिमेंट? तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले उसमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स डाले जाएंगे, फिर ऊपर से धीरे धीरे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। ठीक, तो इस तरह से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा भर जाएगा बीकर। फिर आप देखोगे स्टूडेंट्स कि इसमें बबल्स निकलते हुए इस तरह से दिखाई देंगे। तो बबल्स जब भी आपको इस तरह से लिक्विड में निकलते हुए दिखाई दें तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बबल निकल रहा है, इसका मतलब यहां से कुछ गैस निकल रही है बाहर की तरफ स्टूडेंट्स, यहां से कुछ गैस निकल रही है। जैसे आपने इन दोनों चीजों को मिक्स किया, यहां से गैस निकल रही है, और वो गैस कौन सी है स्टूडेंट्स? दैट इज एक्चुअली हाइड्रोजन गैस, राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पे क्या हुआ है कि आपने इन दोनों को मिक्स किया और बना क्या स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहां पे ये जो गैस बन रही है इसकी प्रॉपर्टीज इन सबसे बिल्कुल ही अलग है स्टूडेंट्स, राइट? तो यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम लिख लेंगे इस एक्सपेरिमेंट में अ गैस इज फॉर्म्ड। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आप नोटिस कर सकते हो, हीट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब देखो मैं आपको समझाता हूं, ये जब रिएक्शन हो रही है तो अगर आप बीकर को टच करके देखोगे ना स्टूडेंट्स तो आपको गर्म लगेगा, आपको गर्म लगेगा, जबकि पहले ये बीकर गर्म नहीं था, लेकिन ये रिएक्शन के बाद ये बीकर गर्म हो जाएगा। तो कैसे गर्म हो गया? तो इसका मतलब है कि जो यहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है इन दोनों के मिलाने से, उसमें हीट प्रोड्यूस हुई है, इसलिए मैं लिख रहा हूं हीट इज प्रोड्यूस इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स कई बार केमिकल रिएक्शंस में या फिर जब केमिकल चेंजेज होते हैं तो उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। और ये कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे आप कोल को जब बर्न करते हो तो मैंने आपको बताया था वो एक केमिकल चेंज है, तो यहां पे भी हीट प्रोड्यूस होती है ना। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है, दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, राइट? नाउ लेट अस सी वन मोर एक्सपेरिमेंट व्हिच इज अ वेरी सिंपल एंड स्मॉल वन, एक्सपेरिमेंट नंबर 4। तो इसमें आप देखो ये बहुत ही कलरफुल सा लिक्विड है हमारे पास, जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि पर्पल कलर का है स्टूडेंट्स, ठीक? और यहां पर आप देखो हमारे पास लेमन जूस है, उसमें बेसिकली सिट्रिक एसिड होता है। तो हम क्या करने वाले, इन दोनों को मिक्स करने वाले आपस में। और स्टूडेंट्स आप जैसे इन दोनों को मिक्स करोगे ना, दोनों को एक ही में डालोगे, मिक्स करोगे, तो बेसिकली आपके पास एक कलरलेस लिक्विड आ जाएगी। तो दिस इज चेंज, क्योंकि आपके पास पहले ये पर्पल कलर था जो गायब हो गया स्टूडेंट्स। एंड दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि बाद में जो लिक्विड बनती है इसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बहुत ही अलग होती है स्टूडेंट्स, राइट? तो इस तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कोई एंड ही नहीं है, हम जितने चाहे उतने केमिकल रिएक्शंस की बात करते जाएं। तो अभी मैंने आपको कुछ बताए, आगे इस चैप्टर में हम और डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखते जाएंगे स्टूडेंट्स, वही तो काम ही करना है इस चैप्टर में, राइट? ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है जिसका हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया है जो कि पर्पल कलर का है। ये हमारा लेमन है जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अब हम क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड को इस सॉल्यूशन में डाल देंगे और कलरलेस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे हमने मिक्स कर दिया। अब हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर बाद हम जो है इसमें कलरलेस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पर्पल कलर का सॉल्यूशन था वो डिकलराइज होना स्टार्ट हो गया है। कुछ समय बाद ये कलर जो है बिल्कुल डिकलराइज हो जाएगा, हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हमारा पर्पल कलर का सॉल्यूशन था वो कंप्लीटली डिकलराइज हो चुका है।
तो स्टूडेंट्स बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस मैंने अभी तक आपको बताया, जैसे देखो ये एग्जांपल्स हैं क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हमने देखे। तो स्टूडेंट्स जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो चेंज होता है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हमें देखने को मिलती है। तो वही मैं आपको यहां पे थोड़ा लिस्ट डाउन करना चाहता हूं कि कॉमन ऑब्जर्वेशंस इन केमिकल रिएक्शंस, जिसे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो एक जो सबसे सिंपल सा ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस में, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में आपको चेंज ऑफ स्टेट दिखेगा स्टूडेंट। जैसे देखो ये जब कैंडल बर्न कर रहा है तो सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, राइट स्टूडेंट्स। जैसे इसमें आप देखो दो लिक्विड मिक्स होके येलो कलर का ये सॉलिड बना रही थी, चेंज ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, जब कोल बर्न कर रहा है तो कोल भी जो है वो हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो यहां पर भी चेंज ऑफ स्टेट। देन चेंज ऑफ कलर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखो पोटाशियम पर मैग्नेटा कलर जो है वो चला गया था स्टूडेंट्स। फिर देखो यहां पे दो लिक्विड जो है वो कलरलेस थी और उन्होंने एक येलो सब्सटेंस बनाया, तो दैट इज चेंज ऑफ कलर स्टूडेंट्स। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में गैस इवॉल्व होती हुई आपको दिखेगी। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हाइड्रोजन गैस निकली थी। इनफैक्ट स्टूडेंट जब कोल भी बर्न कर रहा है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इनफैक्ट स्टूडेंट जब वैक्स भी बर्न कर रहा है तो इसमें भी कुछ गैस निकल रही है। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली गैसेस का निकलना आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स। देन वेरी इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स चेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे स्टूडेंट्स इस वाले केस में मैंने आपको बोला था कि बीकर को टच करने पे वो गर्म फील होगा आपको, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ इस केमिकल रिएक्शन में। इनफैक्ट स्टूडेंट्स कोल बर्न कर रहा है या वैक्स बर्न कर रहा है तब भी चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है। सो स्टूडेंट्स दीज आर सम कॉमन ऑब्जर्वेशंस व्हिच यू विल फाइंड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन। अभी केमिकल इक्वेशन क्या होती है? वंस यू हैव अंडरस्टूड कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल इक्वेशन को समझना बहुत आसान है। जैसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं। तो ये मैग्नीशियम के बर्निंग वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखो क्या हुआ था, ये जो मैग्नीशियम है उसको हमने बर्न किया था, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ हुआ था। अब देखो यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की थी। तो आपको लग रहा होगा यार ठीक है मैग्नीशियम ने तो रिएक्शन की थी, वो तो हमें दिख रहा था, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां से आया? तो ऑक्सीजन भी था स्टूडेंट, उसकी बात हमने की नहीं थी क्योंकि जरूरत नहीं थी वहां पे। देखो जब मैग्नीशियम को आप बर्न करते हो तो सराउंडिंग में तो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन एक्चुअली इस मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा था। जब भी आप किसी चीज को बर्न करते हो तो वो चीज सराउंडिंग की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब कोल को भी बर्न करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कोल जो है वो सराउंडिंग की ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। समझ रहे मेरी बात को? तो वैसे यहाँ पे मैग्नीशियम को जो आप बर्न कर रहे थे तो वो सराउंडिंग के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था और फाइनली जो चीज बन रही थी वो व्हाइट पाउडर, दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको पता है स्टूडेंट, तो ये जो लिखा है ना हमने यहाँ पे वही है केमिकल इक्वेशन फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन में आप देखो एक एरो होता है, एरो की एक साइड वो चीजें होती है जो आपस में रिएक्ट कर रही होती है और एरो के दूसरे साइड वो चीज होती है जो वहां पे प्रोड्यूस हो रही होती है, वो नया सब्सटेंस है जो वहां पे बन रहा होता है स्टूडेंट्स, राइट। तो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? यहां पे दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि ये जो चीजें हैं जिनके बीच में रिएक्शन हो रही थी उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिएक्टेंट्स। और जो बना उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। राइट स्टूडेंट्स? अच्छा अब देखो आप, ये जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है इसको लिखने में काफी टाइम लगता है स्टूडेंट्स। अगर आप पेपर पे लिखोगे तो काफी टाइम लगेगा क्योंकि लंबी है, ठीक। तो जनरली केमिकल इक्वेशन को इस तरह से नहीं लिखते, उसको शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कुछ Mg+O2 फॉर्म्स MgO। आप समझ गए कहानी क्या है। इसको लिखना बहुत आसान है, इसको आप जल्दी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सब चीज का सिंबल लिखा है। मैग्नीशियम पूरा नहीं लिखा उसका सिंबल, ऑक्सीजन नहीं लिखा पूरा उसका सिंबल, मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा नहीं लिखा उसका सिंबल, राइट। तो इसको बोलते हैं वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इसका ऐसा कोई नाम नहीं है, बट जनरली केमिकल रिएक्शंस को इस तरह से लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमने देखा था कि दो लिक्विड्स ने रिएक्ट किया था और येलो प्रेसिपिटेट बना था। तो उसकी इस केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन क्या होगी? तो पहले हम लिखेंगे वो चीजें जिन्होंने रिएक्ट किया है, वो क्या है? पोटाशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई और बना क्या स्टूडेंट्स? यहां पे लीड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। दिस इज द केमिकल इक्वेशन। इन दोनों को बोलेंगे क्या? रिएक्टेंट्स। इन दोनों को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स। और जनरली इसको इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? पोटाशियम आयोडाइड का सिंबल या उसका फॉर्मूला बोल सकते हो, और फिर लीड नाइट्रेट। दिस इज लीड नाइट्रेट।
तो केमिस्ट्री में ये सब जो सिंबल्स होते हैं, केमिकल फॉर्मूलेज होते हैं कंपाउंड्स के, वो हमें याद रखने पड़ते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइनली बनेगा क्या स्टूडेंट्स, लीड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर केमिकल इक्वेशन। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था, तो वहां पे ये जो येलो प्रेसिपिटेट था वो बेसिकली ये था स्टूडेंट्स। हालांकि ये सब्सटेंस भी बना था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं की थी, क्योंकि ये जो होता है वो सॉल्युबल होता है, तो ये बना जरूर था लेकिन वो डिसॉल्व हो गया था लिक्विड में, इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला। फाइन, तो अब ये वाला एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था, इसकी भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, क्या रिएक्ट कर रहा है, जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। और बन क्या रहा है स्टूडेंट्स, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस बनी है, उसकी बात तो हमने की थी, लेकिन जिंक सल्फेट ही बना था, उसकी हमने कोई खास बात नहीं की थी, क्योंकि वो वहां पे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को जनरली ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको वर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। जनरली कैसे लिखेंगे, सिंबल्स के फॉर्म में, केमिकल फॉर्मूलेज को यूज करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट ZnSO4 plus hydrogen gas. So this is the chemical equation for this chemical reaction, and these two will be called reactants and these two will be called products. Students, अगर reactants और products को define करना हो तो आप कर सकते हो क्या, वो बहुत आसान है। Reactants are those substances which react with each other in a chemical reaction. And what are products? Products are those chemical substances which are formed after a chemical reaction. ठीक है स्टूडेंट्स,